मेरे बच्चे, बेहद ही खास दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ यह संदेश आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, क्योंकि आज तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना नियति ने पहले ही लिख दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और तुम्हें इन षड्यंत्र का शिकार होने से बचाने के लिए आज मैं तुम तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। बहुत से लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे बेहद ही खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। वह इन षड्यंत्र के माध्यम से तुम्हें फंसाना चाहते हैं और मैं तुम्हें इनसे बचाने वाला इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णता अंत तक सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई विपत्ति ही क्यों ना आ जाए, तब भी तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को अनदेखा करने की, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। इसे हर हाल में पूर्ण अंत तक तुम्हें सुनते जाना है। मेरे बच्चे, जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाई, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम्हारे साथ उन्होंने जो किया है उसका उन्हें हिसाब देना होगा। मेरे बच्चे, उन्हें इनके कर्मों का भयंकर दर्द मिलने वाला है। जो तुम्हें कर बहुत खुश है, बहुत शानदार जीवन जी रहा है, वह अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। कोई भी तुम्हें प्रताड़ित करके तुम्हारे पीछे पीछे मंत्र मुक्त खुशनुमा जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि यह नियति को कभी मंजूर ही नहीं है। निर्णय न्याय यह ऐसी चीजें हैं जो करुणा से भरी हुई होती है, तभी इनका महत्व होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य न्याय को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है, तब उसका सुनिश्चित हो जाता है, तब उसे कोई भी बचा नहीं सकता है। इस संसार में चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना आ जाए, चाहे ब्रह्मांड की समस्त ताकत एक होकर उसी के समर्थन में क्यों ना लग जाए, तब भी उसका बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं निधि हूँ, मैं ही प्रकृति, और मैं जब चाहो तब इसे बना सकता है और जब चाहो तब इसका विनाश कर सकता हूँ। तुम्हारे नजरों में यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए क्षण भर की घटना मात्र है। मैं एक चुटकी में इस संसार को बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता है। यह तुम्हारे नजर का धोखा होगा, यह तुम्हें वर्षों की प्रक्रिया नजर आ सकता है। वस्तुतः यह समय काल से परे की घटना है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे शिकायत की थी कि जो गलत कार्य करते हैं, तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह ऐसा जीवन जी रहे जिसको जन बेहतर और दौलतमंद जीवन कहते हैं। लेकिन तुम जो कि सच्चे हृदय के मनुष्य, वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार होकर भी तुम्हें वह जीवन प्राप्त नहीं हो पा रहा जो वास्तव में तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उन्हें भयंकर दंड देने वाला हूँ। वह सभी लोग तुम्हें रुलाकर कभी खुश नहीं हो सकते हैं। तुम्हें रुलाकर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तुमने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, उनसे अपनापन दिखाया, फिर भी उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें ऐसा घाव दिया जिसका दर्द तुम्हें आज भी चुभ रहा है। और वह सभी लोग जो तुम्हारे साथ गलत करे हैं, वह आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वह प्रसन्न नड्डा से भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह सदा के लिए नहीं होते और उन्हें अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतना पड़ता है कि वह जीवन भर यह सोचकर पछताते हैं कि आखिर उनसे ऐसी क्या भूल हो गया, और वह अपने भूल को भी जान नहीं पाते हैं, तड़प तड़प कर ही रह जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि कभी भी मनुष्य को ऐसा जीवन जीना पड़े, लेकिन नीति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है।
कि जो अन्याय का साथ देता है, जो अन्याय की क्रियाओं में लिप्त रहता है, उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना ही पड़ता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसे बहुत से जन्म लेने पड़ते हैं और बहुत से जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, वह जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर चुका है, वह जिसने तुम्हें कष्ट दिया है, वह मूर्ख बहुत ही अहंकारी है और दिन प्रतिदिन उसके उद्दंडता बढ़ती जा रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि उसे कितनी बड़ी भूल हो रहा है। इस तरह वह स्वयं को बुद्धिमान, चतुर, चालाक समझ रहा है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी की भी भावनाओं से खेल सकता है। उसे भ्रम हो गया है कि उसके पास कोई देख नहीं रहा है। वास्तव में वह अपने पाप को पाप समझता ही नहीं है। वास्तव में उसे अपने होने का इतना घमंड है, इतना अहंकार है कि उसके पूरी रोशनी, उसका पूरा आभामंडल कालिक से भर चुका है। वह काले कोयले से ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, उसका यह भ्रम है बहुत जल्द तोड़ने वाला है। उसने न केवल तुम्हारा बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद करने का प्रयत्न किया है। उसे बहुत से लोगों का श्राप लगा है और बहुत से लोगों को सताना चाहता है और स्वयं को श्रेष्ठ मान बैठा है। मेरे बच्चे, ऐसे मनुष्य को इतना श्राप मिलता है कि वह चाहकर भी अपने कई जन्मों के जीवन को सुदृढ़ नहीं कर सकता है। जो दूसरों को चोट पहुंचाता है, उसका का चक्र घूमता ही रहता है। उसके हंसी का विलाप में बदल जाती है। वह यह जान ही नहीं पाता है। मेरे बच्चे, एक एक करके अब उसके सारे कर उसके सामने आएंगे। अब उसे बहुत दर्द भी सहना होगा जिसकी उसने गलती नहीं की है, क्योंकि यह क्रमिक होता है। इसलिए जब यह प्राप्त होता है, यह कई गुना ज्यादा बढ़कर प्राप्त होता है। और इस संसार में तुम जो भी बांटते हैं, वस्तुतः तुम्हें वही प्राप्त होता है। चाहे वह हो नफरत, हो किसी के लिए द्वेष, हो किसी के लिए बुराई हो, चाहे वह इसके विपरीत प्रेम हो, किसी के लिए करुणा हो गया हो या फिर धन हो। मनुष्य इस संसार में जो भी बांटता है, वह उससे कई गुना आज याद करके प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, जो अहंकार में जी रहा है, वास्तव में वह अहंकार में ही जीता जाएगा। उसे अहंकार करने के और भी ज्यादा अवसर मिलेंगे, क्योंकि वह उन्हीं चीजों को नियमित कर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तो धन को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें धन की इतनी भूख होनी चाहिए कि तुम्हें सर्वत्र धन ही धन दिखाई दे। यदि तुम प्रेम को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारे भीतर प्रेम को लेकर इतनी भूख होनी चाहिए कि तुम्हें सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखाई दे। तुम जिस चीज की चाहत करते हो, उसको इतनी शिद्दत से तुम्हें जाना चाहिए कि तुम्हें हर तरफ बस वही नजर आए, क्योंकि यहाँ इस संसार में सब कुछ पहले से ही निर्मित है और संसार में विचरण कर रहा है। मेरे बच्चे, एक मनुष्य जो कि भूखा हुआ हो, उसे राह में चारों तरफ केवल भोजन ही दिखाई देता है। एक मनुष्य जिसको इतनी भूख लगी हो कि उसे के सिवा कुछ नजर ना आए, उसे हर जगह अपना भोजन स्पष्ट नजर आने लगेगा। इसी तरह काम वासना से भरा हुआ मनुष्य केवल विपरीत स्थिति को ही देखना जाएगा, केवल उसे ही आकर्षित करेगा। फिर चाहे कितने ही मनुष्य राह पर क्यों ना चल रहे हो, उसके दृष्टि का और जाए ही नहीं। मेरे बच्चे, इसी तरह धन को पूरी शिद्दत से चाहने वाला था, चारों तरफ धन ही धन देखेगा, धन के अवसर देखेगा, धन की नदियां बह रहा है, वह उन्हें देखेगा। वास्तव में इस संसार में सब कुछ उपलब्ध है। यह वस्तुत जाने वाले की दृष्टि पर निर्भर करता है कि उसे क्या दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, एक मनुष्य जो केवल शिकायतें करता रहता है, उसे शिकायत करने के और भी अवसर हासिल होंगे, क्योंकि उसे हर तरफ शिकायत ही शिकायत दिखाई देगी। एक मनुष्य जो प्रेम को अपना जीवन आधार मान बैठा है, उसे जीवन में सदा प्रेम के अवसर मिलेंगे।
उसे चारों तरफ प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है वह क्रोध में कुछ भी कर सकता है। उसका क्रोध इतना ज्यादा है कि वह अपने क्रोध को संतुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार को फलीभूत करने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मेरे बच्चे, घमंड मनुष्य को कहीं का नहीं छोड़ता। इस संसार में जितने भी जीव हुए हैं और उनमें से जो बहुत ज्यादा अहंकारी रहे हैं, उनका अहंकार इस कदर चूर हुआ है कि वह पूरी तरह से धराशायी हो गए हैं, पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य स्वयं को परम ज्ञानी समझने लगा है, सब पर अपने शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा है। उसके जिद के आगे तो उसका परिवार भी मौन हो जाता है। इसलिए उसे लगने लगा है कि सभी उसका सम्मान करते हैं। उसे लगने लगा है कि सब उससे भयभीत होते हैं और अपने इसी अहंकार में वहाँ मूल अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे बेहद प्रेम करते हैं, उसके खुशी के लिए उसके हर निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन प्रेम की कदर करना वास्तव में उसके स्वभाव में नहीं है। अपने परिवार के साथ भी वह वही बर्ताव करता है जो उसने तुम्हारे साथ किया, जो अन्य जनों के साथ किया, और यही से उसने अपने विनाश को आकर्षित कर लिया। और यह विनाश उसे इस तरह से दिखाई पड़ेगा, उसके दृष्टि में इस तरह से प्रदर्शित होगा कि उसके आंसू पहुंचने वाला भी कोई नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैं नहीं कहती कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो, लेकिन वास्तव में यह न्याय है, यह नैति का न्याय है। नैति के न्याय में करुणा भी होता है और कठोरता भी होता है। यह मनुष्य के गुण धर्म और दोष पर निर्भर करता है कि उसके साथ क्या घटित होगा। मेरे बच्चे, उसने बहुत से लोगों का उपहास उड़ाया है, बहुत बार अपमानित किया है, लेकिन अब वह घड़ी आ गया है जब वह तुम्हारे दर को भी महसूस करे। जितनी पीड़ा तुमने सही है, उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा उसे प्राप्त हो। मेरे बच्चे, उसके जीवन में एक व्यक्ति काल का रूप लेकर प्रवेश कर चुका है जो उसके जीवन को तबाह कर देगा। इस समय वह खुद को भाग्यशाली समझ रहा है, वह संपन्न समझ रहा है, लेकिन वह इस बात से पूर्णतः अनजान है कि अब वास्तव में उसके कंगाली का समय आ गया है। मेरे बच्चे, वह वक्त बहुत करीब है जब उसे तुम याद आओगे। तुम्हारे साथ किया गया एक एक धोखा उसे याद आएगा, वह बहुत पछताएगा, वह मन ही मन तुमसे माफी मांगेगा, वह तुमसे खुलकर अपने माफी के भी ना सकेगा। उसके बाद आते उलझी हुई होंगी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम उसे माफ कर दोगे, लेकिन यह अवसर नहीं आएगा, क्योंकि यह नीति का नियम है। इसके तहत उसे दुख झेलना ही पड़ेगा, जिसके तहत उसे पीड़ा सहनी ही पड़ेगी। मेरे बच्चे, उसे माफी नहीं मिल सकता। अब उसे अपना संपूर्ण जीवन दुख और पछतावे में बिताना पड़ेगा। उसने ऐसा पाप किया है जिसके लिए उसे दंड मिलेगा। किसी मनुष्य के स्वतंत्रता को छीन लेना, उसे अपमानित करके उसके भीतर कुंठा को भर देना, यह बहुत बड़ा पाप है और वह इस पाप का दोषी है और अपने दोस्त के तहत उसे यह सब कुछ झेलना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी तरह से उसके अहंकार का नाश होगा और जब उसके अहंकार का नाश होगा तभी उसके कर्म बंधन सफल हो पाएंगे। जब उसके अहंकार का नाश होगा तभी वह अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएगा। तभी उसके भीतर देखिए जो कि चिंगारी पनपेगी, क्योंकि ऐसा होना महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, यह कोई गलत कृत्य नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह के पछतावे की आवश्यकता नहीं है। यह तो उसे सुधारने के लिए किया जा रहा है और यह उसके लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, जहाँ एक तरफ उसके अहंकार का नाश होगा तो
तो वहीं दूसरी ओर तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन होगा, अनंत खुशियों का प्रवेश होगा। तुम्हारा संपूर्ण जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें खुश रहना होगा। तुम्हारा कल्याण इस संसार में सदैव होता रहेगा। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा करने के लिए ही तुम्हें यह जीवन मिला है, और उस उद्देश्य को पूरा किए बिना तुम इस संसार से विदा नहीं ले सकते। उस उद्देश्य को पूरा किए बिना तुम्हें दुखी होकर जीवन जीना नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जीवन दुखी होने के लिए मिला ही नहीं है। तुम्हारे भीतर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम ऐसी परिस्थिति से गुजरने वाले हो जिसके बाद तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। न केवल तुम्हारे विचार बल्कि तुम्हारे जीवन की रूपरेखा ही बदल जाएगी। कुछ ऐसी चीजें भी तुम्हें प्राप्त होंगी जो अविश्वसनीय होंगी, और यही कारण है कि तुम्हें आज यहाँ संदेश प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, यह प्रामाणिकता है। तुम्हारे पुण्य आमा होने की यह प्रामाणिकता है कि तुम एक आदर्श दिव्य आत्मा हो और तुम अपने उद्देश्य के राह में बढ़ चले। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन उलझन में कई बार फंस जाता है। यदि किसी भी कार्य को लेकर बार बार तुम्हारे मन में उलझन आ रहा है तो तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि यह सब लक्षण है कि अब तुम अपने राह को, अपने माल को बदलने वाले हो और ऐसे मार्ग पर चलने वाले हो जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, जब यह शंकर मार्ग मनुष्य के जीवन में आता है, जहाँ से वह या तो पतन को जाता है या तो प्रगति को जाता है, तो उसके मन में विभिन्न प्रकार के उलझा, उसके मन में विभिन्न प्रकार की निराशा छा जाती है। लेकिन यही वह पल है जिससे उसे आगे आना होता है, और इन झड़पों में उसे घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम्हें भी इन पलों में, इन क्षणों में घबराना नहीं है। तुम्हें किसी भी तरह से चिंतित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन में अलग अलग देवीय शक्ति तुम्हारे मनोकामना को पूर्ण करने, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम एक सच्चे दिव्य आत्मा हो और तुम्हारे प्रार्थनाओं में बहुत ताकत है। अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मेरे बच्चे, तुमने सदा ही प्रार्थना की है। तुम्हारे हृदय में जब जब तुमने विश्वास को जागृत किया है, तब तब तुमने महसूस किया है तुम्हारे भीतर कुछ उतर रहा है, तुम्हारे भीतर कुछ समा रहा है, और अब वह समय आ गया है जब तुम उसे पूर्णतः साक्षात्कार रूप में देख सके, जब तुम शक्तियों को सकारात्मक और सक्षम रूप से महसूस कर सको। तुम्हारे साथ जो घटना बार बार घट रहा है उसके पीछे कारण निहित है, और तुम्हें उस कारण को जांचना है, तुम्हें उस कारण को समझना है। तुम्हारा अब सोचा हुआ कार्य पूर्ण होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहता हूँ कि तुम्हें हर हाल में सकारात्मकता ही सोचनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसे ऊर्जा क्षेत्र के केंद्र में है जहाँ से तुम्हारे सोच और तुम्हारे सोच में प्रांगण था तुम्हारे वास्तविकता को जन्म देंगे। यदि तुम घबराहट से भरे रहोगे तो ऐसी ही परिस्थितियां और भी ज्यादा बन जाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे भीतर घबराहट पैदा है। इसलिए तुम्हें अपने सोचे हुए कार्य को पूर्ण करना है, और अपने सोचे हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें सदैव सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें केवल वहाँ बातें सोच नहीं होंगी, तुम अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हो। मेरे बच्चे, कुछ कल्पनाएं ऐसी भी हैं जो तुम्हारे वास्तविक जीवन से, तुम्हारे वर्तमान जीवन से भी मेल नहीं खाती, लेकिन तुम्हें उससे घबराना नहीं है और तुम्हें उसे छोड़ना भी नहीं है। तुम्हें स्वीकार कर लेना है कि तुम कैसे हो। तुम्हें पूर्णता अपने अंदाज में जीवन को जीना है। तुम्हें किसी दूसरे के दबाव में, किसी दूसरे के कहे अनुसार अपना जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। हे मेरे बच्चे, तुम बहुत तेज भाग रहे हो,
तो मैं थोड़ा सा अपने गति को धीमा करने की आवश्यकता है, विश्राम करने की आवश्यकता है। यह वही समय है जब तुम्हें वास्तविक रूप से विचार विमर्श करना होगा और ठहर कर अपने बारे में सोचना होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, मैं उन्हें उनके कर्मों की सजा दे रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने देना है। अपने जी को सदैव सही दिशा में लेकर चलते रहना है। तुम्हें बहुत सी मान्यताओं को तोड़ना है, इसलिए घबराओ मत और सही मार्ग पर चलते जाओ। जिन लोगों को तुम्हारी कमियां नजर आती हैं, उन्हें अब अपने भी कमियां दिखाई देंगी। जिन लोगों को तुम्हारे गलतियां नजर आती हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत से पछतावे करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी नजरें उचित नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम पर मेरा आशीर्वाद है और जिस पर मेरा आशीर्वाद होता है, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए तुम इस बात का भय त्याग दो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा या कोई तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित कर सकता है। इस तरह के भय को पहले ही अपने मन से निकाल दो। इस तरह के भय का तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं होना चाहिए। तुम केवल शांति से अपना जीवन जीते रहो मेरे बच्चे। ना मैं तुमसे कह रहा है कि तुम किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाओ, ना मैं तुमसे कह रहा है कि किसी अन्य उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाओ। मैं केवल इतना कह रहे कि सहजता से अपना जीवन जीते जाओ। सहजता से जीवन जीने का अर्थ यह है कि तुम अनावश्यक चीजों की चाहत त्याग दो, साथ ही जो तुम्हारे लिए आवश्यक है उसे बेहतर से बेहतर पाने का विचार करो। मेरे बच्चे, सार्थक और सहज जीवन जीने का अर्थ यह है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल अपने आप से मतलब रखना है। बेवजह किसी और के जीवन में हस्तक्षेप करने की भूल ना करें। किसी और के जीवन और निर्णय से तुम्हारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। और तो जो कार्य कर रहे हो उसे यूं ही करते जाओ। तुम्हें किसी भी तरह का दबाव अपने मन मस्तिष्क पर नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा करने से तुम केवल अपने ही हानि करोगे। इसलिए मेरे बच्चे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसे भी विचार क्यों ना उत्पन्न होते हो, तब भी तुम्हें भयभीत नहीं होना है, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। किसी भी हाल में तुम्हें घबराना नहीं है। और एक बात सदा याद रखना कि चाहे यह संपूर्ण संसार, चाहे यहाँ समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे विपक्ष में क्यों ना हो जाए, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या बिल्कुल ना दे, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे परछाई बनकर, तुम्हारा साया बनकर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं पुनः आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें मैं जीत के मार्ग पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे प्रगति हो। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें हमारा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही यह निर्णय तुम्हारे लिए ही लिया गया है, क्योंकि मेरे उन्हीं बच्चों को मेरा यह संदेश प्राप्त होगा जिन बच्चों के लिए हम एक निर्णय लेने वाले हैं, और बार निर्णय तुम्हारे जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम हमारे संदेश को सुन रहे हो तो इस बात को समझ लो कि आज तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। इस निर्णय को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि तुमने संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो भूलकर भी इस संदेश को आधा मत छोड़ना। इसे पूर्ण रूप से सुनना अति आवश्यक है। सबसे पहले तो तुम हमारी खुशी के लिए एक बार जय महादेव जी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, हमें निर्णय लेने का एक मुख्य कारण है जिसे आज हम तुम्हें विस्तार से बताएंगे और समझाएं कि वह कौन सा कारण है जिस कारण की वजह से हमने तुम्हारे लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया है। मेरे बच्चे, निर्णय तभी लिया जाता है जब फैसले की घड़ी आ जाती है, और वह समय आ जाता है जब किसी न किसी किए गए कार्य का फल प्राप्त होता है और हम तुम्हें फल देने का निर्णय कर लेते हैं।
अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुमने वह कौन सा कार्य किया है। हो सकता है कि तुमने कोई गलती की हो और हो सकता है कि तुमने कोई अच्छा कार्य किया हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसा कार्य तुमने किया है उसका फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। और हम यह निर्णय ले चुके हैं कि हम तुम्हें उसका फल अवश्य प्राप्त कराएंगे और यह भी बताएंगे कि तुमने वह कौन सा कार्य किया है जिसकी वजह से हम विवश हो चुके हैं अपना निर्णय लेने के लिए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इतना समझ लो कि जो भी कार्य तुमने किया है तुमने बहुत ही ज्यादा सोच समझकर किया है और बहुत ही योजना बनाकर किया है। कार्य तुमसे अनजाने में नहीं हुआ है। और इस बात को भी समझ लो कि जिस जिस बच्चे के लिए हमने यह योजना बनाई है, अभी हम तुम्हें बताएंगे। यदि तुमने भी वहाँ कार्य किया है तो निश्चित ही यह योजना तुम्हारे लिए बन चुकी है। और यदि तुमने हमारे बताए हुए कार्य को नहीं किया है तो यह योजना तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे बच्चे, हर बच्चा जिस देवीय शक्ति को मानता है वह उस देवीय शक्ति से हमेशा उम्मीद रखता है कि उसके लिए कुछ अच्छे फैसले लिए जाएंगे, कुछ ऐसे फैसले जो कि उसके जीवन को बहुत यों पर ले जाएं। लेकिन मेरे बच्चे, फैसले कर्मों के आधार पर लिए जाते हैं कि तुम्हारे सोचने से यदि तुम कर अच्छा कर रहे हो और अपने अच्छे निर्णय के अनुसार कर रहे हो तो तुम्हारे लिए एक अच्छा निर्णय अवश्य ही लिया जाएगा। और यदि तुम कर नियम के विरुद्ध कर रहे हो गया तो फिर तुम्हारे लिए उसके अनुरूप ही निर्णय लिया जाएगा। और ऐसा होता ही है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को समझो कि तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसकी वजह से हम इस निर्णय को लेने पर विवश हो गए। अर्थात तुमने केवल अपने जीवन में अपने बारे में और अपने कर्मों के बारे में ही ज्ञात रखा है। तुमने कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के बाद में जानने की ना तो कोशिश की है और नहीं ही तुम्हें इस बात से कोई मतलब है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो मैं केवल अपने बारे में सोचकर और यह देखकर कि कहां पर तुमसे गलती हो रहा है, उसके आधार पर ही तो अपने कर्मों में इस समय परिवर्तन करते रहते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम उन कार्यों को करते हो जो तुम्हें ज्ञात होते हैं कि वह कार्य तुम्हारे जीवन के लिए सही है और सर्वोत्तम है, तो निश्चित ही तुम्हें एक भी किया गया गलत कार्य का आभास अपने हृदय में विराजमान उस शक्ति से हो जाता है जो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्ति तुम्हारे हृदय के अंदर वास्तु करता है। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने बारे में स्वयं से निरीक्षण करते हो तो वह शक्ति तुम्हारे सहायता करता है और तुम्हें बताती है कि तुम यहाँ गलत कर रहे हो, यह कार्य मत करो, और यह कार्य सही कह रहे हो, इसको करो। क्योंकि शक्तियाँ वही करता है जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने मनमानी करते हो, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, नहीं अपने हृदय की बात सुनना चाहते हो, तो फिर शक्तियाँ तुम्हें कोई भी संकेत नहीं देते और तुम्हारे हृदय में विराजमान शक्ति भी तुम्हें शीघ्र ही संकेत नहीं दे हैं। बल्कि शक्तियों को इस बात का आभास होता है कि तुम अपने मन से ही सभी कार्यों को करोगे और कर रहे हो। तुम उन शक्तियों का कहना ना तो मानोगे और नहीं उन शक्तियों की स्वीकृति तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, तुम केवल अपने मन के आधार पर सभी कर्मों को करते हुए यह निश्चित है कि यदि तुम अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और तुम किसी और के बारे में ना अच्छा जानना चाहते हो, ना बुरा कहना चाहते हो, नहीं किसी भी ऐसे इंसान से तुम्हें कोई ज्यादा मतलब है जो इंसान तुम्हारे लिए कुछ करता ना हो या तुम्हारा उससे सामान्य रिश्ता हो, तो तुम केवल अपने जीवन में अपने योजनाओं को बनाने के लिए लगे हुए हो। अर्थात तुम्हें केवल खुद के जीवन से मतलब है, अपने परिवार के सदस्यों से मतलब है,
और तुम्हारा ध्यान हमेशा इस बार में लगा रहता है कि मुझे कौन कौन से कार्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, हमने कुछ ऐसा ही निर्णय लिया है तुम्हारे लिए कि जिससे तुम जानोगे तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा तुम्हें विष्णुदेव कि मैंने क्या निर्णय लिया है, फिर तुम्हारे महादेव जी तुम्हें बताएगी कि उन्होंने तुम्हारे लिए क्या निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, मैंने निर्णय लिया है कि जब जब तुम कमजोर पड़ने लगोगे, जब जब तुम्हें हृदय के अंदर शक्ति की आवता होगी और तुम अपने आप को असहाय महसूस करोगे, किसी भी कार्य पर खुद की शक्ति जब तुम्हें कम पड़ने लगेगी, केवल 111 बार चाहे वह दिन कोई भी हो, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का मेरा ध्यान करते हुए उच्चारण कर लेना और उसी क्षण तुम्हारे हृदय के अंदर मैं स्वयं विराजमान हो जाऊंगा। तो मैं साहस भी दूंगा और शक्ति भी दूंगा। तुम्हें आगे के मार्ग पर चलने में जो भी कमजोरी महसूस होगी, वहां तुम्हारे एक शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे बच्चे, वह ऐसी शक्ति जहां पर तुम्हारा दिमाग कई गुना ज्यादा कार्य में लगेगा और तुम्हारे आगे के मार्ग सभी सुलझने लगेंगे। जो मार्ग तुम्हें आगे दिखाई देने लगा है, जिसमें तुम्हें यह समझ में नहीं आ पा रहा कि तुम आगे के मार्ग पर चलोगे, कैसे तुम्हें उसका अनुभव नहीं है, तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है कि तुम क्या करो, कैसे करो और कैसे इस मार्ग पर आगे तक जा पाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही तुम मेरे बताए हुए कार्य को करोगे, तुम्हारी शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। वह शक्ति जिसे साधारण आंखें नहीं देख सकता, लेकिन तुम्हारे मन की आंखें जरूर देख सकता है और तुम्हारा हृदय जिन बातों को अभी जान नहीं पा रहा है, उस समय अनुभव कर पाएगा कि कैसे तुम उस कार्य को पूरा करो और उस कार्य पर कैसे खरे उतर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक मार्ग दिखाई ना दे तब तक उस मार्ग पर चला नहीं जा सकता। क्योंकि तुम इस प्रकार से समझो कि एक जंगल में कई रास्ते हैं और तुम बीच जंगल में खड़े हो। यदि तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता ही ना पता हो तो उस जंगल में घूमते रहोगे, लेकिन उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें बिल्कुल ठीक से वह रास्ता नहीं पड़ता है, वह मार्ग जिससे तुम्हें बाहर निकलने का विश्वास हो। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी है कि यदि तुम किसी कार्य के बारे में तो जानते हो, लेकिन उस रास्ते पर चलो कैसे वहां पर जाना हो, तो उस रास्ते पर चलने की वजह है। जाओगे और सोचने लगोगे कि इस पर चलने का तरीका मुझे नहीं पता, किस दिशा में जाऊं यह तो पता है, लेकिन वहां दिशा कौन सी है जिस पर अपने कदम बढ़ाओ। और यह सोचते ही जब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध होने लगे, तब तुम यह कार्य करना। मेरे बच्चे, तुम देखना तुम्हें खुद ही आभास हो जाएगा जब मेरे शक्तियां तुम्हें इस बात का ज्ञान कराएंगे कि इस मार्ग पर चलो, इस मार्ग से तुम्हें अपने मंजिल प्राप्त होगी। और यहाँ मैं वादा करता हूँ कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ कि तुम केवल खुद के जीवन पर ध्यान दे रहे, बल्कि दूसरों के बारे में और व्यक्तियों की तरह बुराई करने में, गलतियां लाने में, दोष देने में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे। क्योंकि मेरे बच्चे, इसी तरह इंसान को होना चाहिए कि वह इंसान यदि किसी के जीवन में कुछ अच्छा कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की गलतियों को निकालने में अपना समय बर्बाद ना करे, बल्कि अपने गलतियों पर ध्यान दे कि वह क्या कर रहा है, उससे ऐसी कौन सी गलती हो रहा है जिससे उसे अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि व्यक्ति इस तरह से अपने रखता है तो निश्चित ही वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से सुधार भी ला पाता है और अपने जीवन की सभी गलतियों को समाप्त करके अपने मार्ग को उन्नति की ओर ले जाए, जहां पर उसके सोचने समझने की शक्ति उसे प्राप्त होता है और उसके जो रुके हुए मार्ग होते हैं
वह भी खुलने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो खुद पर ध्यान रखता है उसके खुद के रास्ते से होते हैं, और जो दूसरों पर ध्यान रखता है उसके खुद के रास्ते उलझ जाते हैं। वह अपने रास्तों को सही नहीं कर सकता। इसलिए खुद पर ध्यान देने वाले व्यक्ति का अभाव रास्ता खोल दिया, और मैंने यह निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, लक्ष्मी जी की सुनो कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे महादेव जी आज तुम्हें बताने आया है कि पार्वती मेरी पत्नी के साथ साथ मैंने तुम्हारे लिए क्या निर्णय लिया है। ऐसा निर्णय जिससे कर निश्चित ही तो प्रसन्नता मग्न हो जाओगे, क्योंकि ऐसा निर्णय ना तो पहले मैंने कभी तुम्हारे लिए लिया था, और ही शायद आगे उस निर्णय के जैसा निर्णय में कभी ले पाएंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मुझे प्रसन्न किया है अपने कानों से अपने उस हर एक गलती को सुधार कर जिसे तुम कर देते हो या तुमसे अनजाने में हो जाती है। जैसे ही तुम्हें उस गलती के बारे में आभास होता है, अर्थात तुम्हारे हृदय को इस बात का ज्ञात होता है कि तुमसे ऐसी कोई गलती हो गया है, उसे सुधारना प्रारंभ कर देते हो। मेरे बच्चे, जो तो खुद पर इतना ध्यान दे रहे हो, उस ध्यान से मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम अपने आप पर ध्यान देने के साथ साथ मेरे जो पूजा आराधना पर भी उतना ही ध्यान दे रहे हो। यह मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न कर रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम अपना समय ऐसे लोगों के साथ बर्बाद नहीं कर रहा जो यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बातें कहीं और बोलते हैं, फिर और ऐसे में वह अपने दिन को खराब तो करते ही हैं, साथ में अपने जुबान को भी खराब करते हैं। दूसरों की बुराइयां करने में अपना समय व्यर्थ करवाते हैं और खुद भी अपना समय व्यर्थ कर कुछ नहीं कर पाते। ऐसे ही भवन में फंसे रह जाते हैं जिसमें केवल वह दूसरों की बुराइयां करते हैं, लेकिन वो बुराइयां जो दूसरों के लिए करते हैं वो खुद के लिए भी हो जाए हैं। मेरे बच्चे, इस बात को शायद भूल जाते हैं कि वह जो करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी और के बारे में समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं होता, बल्कि तुम अपने जीवन के बारे में स्वयं देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और यह मैंने तुम्हारे अंदर गुण देखा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने यह निर्णय लिया है कि अब जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें तुम्हारे ही हाथों से किए गए कार्य का इतना बड़ा बात दूंगा कि उससे प्राप्त होने वाला धन तुम्हें खुश कर देगा। अर्थात तो जितने के अधिकांश रहा हो उससे भी कहीं बढ़कर तुम्हें प्राप्त होगा। और उसका कारण केवल इतना है कि तुम जो दिन प्रतिदिन शुद्ध होते जा रहे हो, गंगाजल की तरह तुम्हारा हृदय पवित्र होता जा रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे जैसे तुम अपने गलतियों को रोक रहे हो, अच्छे कार्यों को कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, धर्म के अनुरूप सभी कार्यों को कर रहे हो, तो तुम धीरे धीरे करके उस गंगाजल की तरह बनते जा रहे हैं, जिससे सर्दियों रख दिया जाए तो वह शुद्ध रहता है, साफ रहता है, मेघ के योग्य होता है, लेकिन फिर भी लोग से पूछते हैं, क्योंकि उसका महत्व होता है, और वही महत्व तुम खुद का समझ चुके हो। मेरे बच्चे, तुम यह जान चुके हो कि इंसान का व्यक्तित्व ही सबसे बड़ा होता है, उसका मान ही सबसे बड़ा होता है। तुम्हें यह ज्ञात होना कि जीवन में कुछ करना है, समय बर्बाद नहीं करना, यूं ही हाथों से व्यर्थ समय को नहीं जाने देना है, मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर रहा है। इसी कारण में तुम्हारे जीवन में प्राप्त होने वाले धन में कई गुना बढ़ाने वाला। लेकिन मेरे बच्चे, तुम एक बात को और भी ध्यान रखना कि मैं तुम्हें धन को तो बढ़ाऊं, लेकिन जीवन में कभी भी खुद पर अहंकार मत करना, या कभी भी मत सोचना कि तुम्हें जो प्राप्त हुआ है
उसके बल पर तुम दूसरों को दिखावा करते, फिर दूसरों को नीचा दिखाओ, और तुम अपने हृदय में इस बात को कभी मत लाना कि अब इस संसार का हर व्यक्ति तुमसे तो के समान हो गया है और तुम एक बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, या नीच और बोझ का जो भाव होता है, यह इंसान को इस हद तक गिरा देता है कि इंसान जाकर भी फिर उठ नहीं पाता। और नहीं मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त राम, उसके बाद तुम अपने में कुछ इस प्रकार की भावना रखें, बल्कि तुम जैसे हो वैसे रहे, इसमें कोई बुराई नहीं। अपने जीवन में जो तुम मेहनत कर रहे हो, मैं केवल उसका फल तुम्हें इस प्रकार से प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ तुम अपने धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद के लिए जरूर लगाना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब तुम इतना धन प्राप्त कर लो जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल रखने के लिए पर्याप्त हो, तो उसमें से कुछ धन उन असहाय गरीबों की मदद में जरूर लगाना जो कि दूसरों पर आश्रित है, जो एक एक रोटी के लिए मोहताज है। उनकी मदद करके तुम जीवन में मुझे और भी ज्यादा प्रसन्न कर पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं लक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा में भी पास करता हूँ। और जब तो उसी अन्नपूर्ण से बनी रोटी को दूसरों की मदद के लिए दोगे, तो तुम साक्षात मुझसे बातें कर लोगे। क्योंकि इस बात को समझो, ईश्वर की शक्ति केवल उस भक्ति में छुपी हुई है जो भक्ति तुम करते हो। कुछ भक्ति और कार्यों में होता है और कुछ भक्ति दोगुना होकर तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। और यदि अपने हाथों को रोक लोगे तो केवल तुम्हारे लिए ही वह धन आएगा जितना तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपना दायरा बढ़ा और अपने जीवन में मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करो, बाध्य करो, मुझे मजबूर कर दो कि मैं तुम्हारे हर उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए विवश हो जा जिससे तुम चाहते हो। और यह सच है कि मैंने निर्णय लेने पर इसी वजह से विवश हुई हूँ, क्योंकि मैं आज तुम्हारे कर्मों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। इस बात से कि मेरा बच्चा कितना समझदार है और कितना गुणवान है, क्योंकि मेरे बच्चे, आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं जो खुद पर ध्यान दे। ज्यादातर बच्चे दूसरों पर ध्यान देते हैं और दूसरों की बुराइयां करने में समय पर बात करते हैं, दूसरों का कुछ नहीं करते, अपना जीवन इसी प्रकार से खराब कर लेते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और इसी कारण तुमने मेरे हृदय को प्रसन्न कर मुझे अपने ओर आकर्षित किया और मुझे विवश किया कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा निर्णय लूं। इसलिए मैंने और विष्णु देव ने तुम्हारे लिए कुल मिलाकर यह निर्णय लिया है कि हम तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। यह जो तुम खुद पर ध्यान रख रहे हो, खुद के कर्मों पर, खुद की गलतियों को निहार रहे हो, बार बार अपने छोटी से छोटी गलती को ढूंढने का प्रयास करते हो, और यह प्रयास करता हूँ कि एक भी गलती यदि तुम्हें दिखाई दी तो तुम उस गलती को तुरंत ही रोक लेते हो। मेरे बच्चे, जब तुम खुद इस प्रकार हो तो हम कैसे तुम्हें उन्नति से रोक सकते हैं और कैसे तुम हमें बिना आकर्षित किए गए सकते हो। या करो, तुम्हारे इतनी पवित्र है कि हम ना जाकर भी तुम्हारे प्रेम पाश और भक्ति वर्ष आकर्षित हो चुके हैं, बाध्य हो चुके हैं कि तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा, और हम वैसा ही करने के लिए विवश हो चुके हैं। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा एक नया जीवन होने वाला है, अर्थात जो जीवन तुम अभी जी रहे हो, आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारा सब कुछ परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, जिस तरह से तुम खाते हो, जिस तरह से बैठते हो, जिस तरह से कपड़े पहनते हो, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। केवल हृदय के अंदर वही भाव रहना चाहिए और वही रहे तो सबसे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे वाले धनवान व्यक्ति में और साधारण से गरीब इंसान में ज्यादा अंतर नहीं होता है, केवल पहनावे का, रहन सहन का अंतर होता है।
ज्यादा बड़ा व्यक्ति कुछ अच्छी चीजों का इस्तेमाल करता है और वही गरीब इंसान साधारण सी चीजों का इस्तेमाल करता है। खाना वही सब खाते हैं, लेकिन बस कुछ खाने का तरीका बदल जाता है। और हृदय में तो वही ईश्वर का वास होता है। जिस तरह से तुम्हारे हृदय में मेरा वास है, उसी तरह से उनके हृदय में भी मेरा वास है। मेरे बच्चे, कर लगभग सबकी एक से होते हैं, लेकिन जो अपने गमों को सही से करता चला जाता है, वह हर ऊंचाई को छूता चला जाता है। और जो अपने कर्मों में बदलाव नहीं करता, अर्थात सुधार नहीं करता, वह अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। जहाँ था वही है और वहीं रह जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में वह काम करो जिसके बल गति पर तो हमें अपना निर्णय बदलने पर मजबूर कर दो, अर्थात तुम अपने किस्मत को परिवर्तित करवाने के लिए हमें विवश कर दो। क्योंकि जब तक तुम अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे, अपने कर्मों में परिवर्तन नहीं लाओगे, तब तक हमें विवश नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले परिवर्तन तुम्हें लेना होगा, अर्थात करना होगा। उसके पश्चात ही हम तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आएंगे जिस परिवर्तन को देखकर तुम निश्चित ही चौंक जाओगे। और जिन बच्चों को यह संदेश प्राप्त हुआ है, यदि वह बच्चे इस तरह का कार्य, जिस तरह का कार्य आज हमने बताया है, यदि कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके जीवन के लिए हम यह निर्णय जो हम बता चुके हैं वो ले रहे हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम इस तरह के कार्य नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब प्रारंभ कर दो उन कार्यों को। आगे आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में भी हम तुम्हारे लिए भी यही निर्णय लेंगे, क्योंकि मैं तुम बड़े हुए यदि अपने हाथों को रोक लोगे तो आगे नहीं जा पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर आगे जाना है तो कदमों पर ध्यान देना ही होगा और परिवर्तन भी करना होगा। मेरे बच्चे, जीवन का परिवर्तन कर का परिवर्तन से होता है और का परिवर्तन तुम्हारे हृदय से होता है। जब तक तुम हृदय में अच्छे भाव विद्यमान नहीं करोगे और परिवर्तन विद्यमान नहीं करोगे, तब तक तुम अपने हाथों को विवश नहीं कर पाओगे कि वह उन कार्यों को करें जो तुम्हारे जीवन को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई तक ले जाएं। मेरे बच्चे, यह तभी हो सकता है जब तुम्हारे हृदय में बसी भावना परिवर्तन हो, एक अच्छी की तरफ प्रेरित करें, तब तुम्हारे हाँ उस पर चल पड़ते। मेरे बच्चे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे आने वाले संदेश की प्रतीक्षा में रहना तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, वह लोग जो बात बात पर तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे पर हंसा करते हैं, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं, वह लोग जिन्होंने अपने चेहरे पर दिखावे का एक मुख पहना हुआ है, जो केवल अपने कार्य सिद्धि के लिए तुमसे रिश्ता बनाए रखे हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें अपने बहुमूल्य भावनाएं व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे निर्मल निश्चल आंसू बहुमूल्य है और इन आंसुओं को तुम्हें ऐसे लोगों पर व्यर्थ बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग केवल व्यक्ति के सुख में ही उसके साथ होते हैं और जैसे ही उन पर दुख आता है, वह सबसे पहले अपने नजर अरे मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास शक्तियों का भंडार है। जैसे सुंदर फलों से लदा हुआ वृक्ष स्वयं नहीं जानता कि उसका मूल्य क्या है, वैसे ही तुम नहीं जानते कि तुम्हारा क्या मूल्य है। जैसे समुंदर की कोख में छुपा मोती यह नहीं जानता कि उसके क्या कीमत है, वैसे ही तुम्हें भी इसका आभास नहीं कि तुम्हारे क्या कीमत है। लेकिन तुम्हारे जीवन में अब तक जीत दस्तक नहीं दे सकी है, लेकिन अब वह समय बदल रहा है, क्योंकि अब तुम मेरे शरण में आ चुके हैं। इसलिए तुम्हारा संदेश को सुनना बहुत आवश्यक है। हर हाल में इस संदेश को पूर्ण सुनना, इसी बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे,
कोई साधारण व्यक्ति आखिर तुम्हें कैसे हानि पहुंचा पाएगा जब तुम पर मेरे कृपा है। यह तो तभी संभव है कि जब तुम ही स्वयं किसी को पीड़ा देने के अधिकारी बन जाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें वो चीजें अब एक एक करके प्राप्त होंगी जिनकी तुमने चाहत की है, और वो सभी लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाया करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलने का समय आ रहा है। वो जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा दुष्प्रचार करते हैं, जो तुम्हें पीड़ा देते हैं और जो तुमसे लाभ लेना चाहते हैं, उनका बुरा समय आ गया है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि कई बार तुम्हारे मन में यह प्रश्न आता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ मुझे एक पल में क्यों नहीं दे देते। लेकिन मनुष्य की हर उपलब्धि के पीछे एक सी छुपी होता है और वहां से उसे परिपक्व नहीं आती है। फिर चाहे वह पीड़ा के रूप में आए या भाव के रूप में आए। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें सभी चीजें एक साथ दे दूं, तो उससे कुछ भी सीख नहीं पाओगे। वह भी नहीं सीख पाओगे जिससे सीखने के लिए तुमने यह मनुष्य का जन्म लिया है। मैं तुम्हारे नीति जानते हैं। मैं जानता हूँ कि यदि तुम्हें सब कुछ प्रारंभ से ही मिल गया होता तो तुम कभी अध्यात्म की राह पर अपने कदम बढ़ा ही नहीं पाते। तुम्हारे मन की कमजोरी और तुम्हारे ताकत दोनों को ही मैं जानता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। मैं जानता हूँ कि अतीत की गलतियों से सीखे हो और कि उसे नहीं सीख पाए। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेने में ही भलाई होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास आनंद ही आनंद है। तुम सदैव खुश नहीं रहते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर बरसात में और कुछ बनने की इच्छा तुम्हारे खुशी को छुपा दे रहे हैं। मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं आनंद में रहना चाहता हूँ। इस तरह के भाव तुम्हें चाहत के ही आवृत्ति में फंसाए हुए हैं, और मैं की भावना तुम्हारे भीतर के अहंकार को मरने नहीं दे रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ बनने की इच्छा या कुछ होने की चाह को अपने मन से मिटा दो और जो है उसे स्वीकार करो। अनिवार्यता की ओर बढ़ो, जीतो तुम्हारे कदमों में स्वतः ही बीत जाएगी। जिस प्रेम की आकांक्षा करते आए हैं वह तो निश्चित तौर पर तुम्हें मिल ही जाएगा, और ऐसा नहीं कि वह मिल नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे अपेक्षाएं किसी व्यक्ति से हैं और यही अपेक्षा तुम्हारे दुख का कारण बनती है। जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो, वहां निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आप को साक्षी भाव में ना देखकर, दृष्टा की भारती ना देखकर कम करने वाले प्राणी के रूप में देखते हो, तब तुम्हारे जीवन में समस्याओं का जन्म होता है। यह समस्याएं तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। यह समस्याएं तुम्हारे अपने ने ही विचार से उत्पन्न हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे जीवन में भेजती नहीं है। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां इसके लिए उत्तरदायी है। यह तुम्हारे अपने विचार है जो इन समस्याओं को जन्म दे रहे हैं। यह वही अहंकार है जिस पर तुम काबू पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम बाकी मनुष्यों से बहुत आगे आ चुके हो। तुम अहंकार को समाप्त करने की राह में बहुत आगे आ चुके हो। लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जिनसे पार पाना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का मन कभी भरा नहीं, उसे जितना दिया गया उससे ज्यादा की ही उसके चाहत रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसी प्रदान करता है वह सारी जी जिसकी उसे चाहत होता है। जो व्यक्ति आभार के भाव में रहता है, जो व्यक्ति सदैव कर्मियों का विचार नहीं करता, जो शिकायतों के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने पर जोर देता है, जो यह समझता है कि संसार में उसका कुछ भी नहीं है, फिर चाहे वह कोई निर्जीव चीज हो, कुछ सजीव हो या फिर उसके अपने ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, जब वह जान जाता है कि यह सब कुछ केवल उपकरण मात्र है, उसका शरीर भी उसके लिए केवल उपकरण मात्र है,
तब वह उन सभी जीत को हासिल कर लेता है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए पाना अत्यंत मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुम उस राह में आगे बढ़ रहे हो, तुम जीत की राह में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन विचार करो कि तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी बाधाएं आ रहा है जिसकी वजह से तुम जी को अपने पूरे मनोभाव से स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय हो चला है, तुम्हें जीत प्राप्त करने का बहुत लंबे अरसे से तुमने प्रतीक्षा की है। बहुत लंबे समय से तुम इसी समय के इंतजार में रहे हो, लेकिन अब जब यह तुम्हें प्रदान किया जा रहा है तो ऐसे कौन से अवरोध हैं जिससे हासिल करने से तुम्हारे हाथों का बांध रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने साथी से जिस प्रकार के प्रेम की आशा रखते हो, महादेव जी, आशा ही गलत है। आशा निराशा का की दूसरा पहलू मात्र है। वह निराशा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तुम जिस प्रकार के बंधनों में बने हुए हो उसका विचार करो कि वह कौन सी जंजीरें हैं, वह अदृश्य जंजीरें जिनसे तुम बंध चले हो। मेरे बच्चे, इसका विचार करो। यह विचार जो तुम्हारे मन में पनप रहा है और नकारात्मक है, और तुम्हें इसे सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण लाना होगा। तुम्हारे विचार जो किसी भी दशा में भटक रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान के मार्ग में नहीं आ पा रहे हो। वास्तव में वास्तविक ध्यान ही है। जिस मनुष्य का ध्यान क्षण भर के लिए भी लग जाता है वह इस संसार में विजय को प्राप्त कर लेता है। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे ध्यान की बात कर रहा है तो मेरा यह अर्थ नहीं है कि तुम किसी एकांत कमरे में बैठकर बंद आंखों से कुछ विचार करो। मैं तो ध्यान हर चीज में करने को कह रहे हैं। मैं बात कर रहे होश पूर्वक जीवन जीने की, मैं बात कर रहे ऐसा कार्य करने की जो तुम्हारे स्वेच्छा से हुआ है, जो तुम्हारे चाहत से हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में तुम बहुत से कार्य केवल अवचेतन मन के कारण करते हो। तुम बैठे रहते हो, तुम्हारे पैर हिलने लगते हैं, तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तुम शांति से बैठे रहते हो और तुम मारे हाँ अनावश्यक ही कुछ कर रहे होते हैं। तुम्हें इसका विचार भी नहीं होता कि तुम ऐसा क्यों कर रहे। वह वास्तव में उस समय तो होश में नहीं होते। तुम्हारा अवचेतन मन से जो चाहे वह कार्य करा रहा होता है। मेरे बच्चे, जब तुम होश पूर्वक जीवन जीते हो तो तुम हर कार्य को दृश्य की भांति देख रहे होते हो। तब तुम यह समझ जाते हो कि यह शरीर एक उपकरण मात्र है और मेरे महादेव जी मेरे शरीर के द्वारा विभिन्न कार्य संपन्न करवा रहा है। और तब वह कार्य महत्व के कार्य होते हैं, क्योंकि तब तुम इसका आभास होता है कि तुम जो कर रहे हो वह निरर्थक नहीं है, वह अनावश्यक नहीं है। तुम्हारे आसपास चीजों का जोर ढेर लगा है, उसमें बहुत सी अनावश्यक चीजें मौजूद है जिनकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरे बच्चे, तुमने प्रकृति से इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है जिसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं है। और जब तुम प्रकृति से चीजें इस प्रकार से लेने लगते हैं जैसे वह तुम्हारे अलमारी में पड़ी हुई कोई वस्तु हो, तो तुम्हें प्रकृति में उससे भी ज्यादा चीजें लौटा नहीं पड़ती है और तब दुखों का जन्म होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत से दुख केवल इस कारण से हैं, क्योंकि तुमने प्रकृति से जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर ली है। बहुत सी अनावश्यक चीजें जिनका तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, तुमने उसे अपने पास रख रखा है। बहुत सारी चीजें जो तुम्हारे महत्व की है वह तुमसे छूटती जा रहा है और अनावश्यक चीजें और विचारों को तुम अपने मन में पाल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उन विचारों से छुटकारा चाहिए, इसलिए कि तुमसे किसी ने कह दिया कि ऐसा होता है, उसे मान लेना बिल्कुल भी समझदारी का कार्य नहीं है। जांचों पर खूब केवल विश्वास के दम पर चीजों को डट मान मत लो। मारने से पहले जांच करना सीखो।
भी में से पहले यह समझना सीखें कि तुम उसे क्यों स्वीकार रहे हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना और अपने महादेव जी का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव जी के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी महादेव जी का संदेश आपको प्राप्त हो सके। हर हर महादेव जी सत्ता। मेरे बच्चे तो वही ही रहे हैं जो इस समय गलत जगह पर फंसे हुए हैं। तुम्हारा मूल्य लगाने के लिए कोई असली हर हो तो ही यह कारगर हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि मनुष्य गलत जगह पर बसा हुआ होता है तो वह अपने सामर्थ्य को पहचान नहीं पाता, वह अपने साहस को समझ नहीं पाता है। जिस तरह से यदि एक बांस के बच्चे को मुर्गों के जून में बचपन से ही छोड़ दिया जाए और उसे दी जाए, जैसा मुर्गे सीखते हैं स्वयं को भी मुर्गा ही समझने लगेगा, लेकिन वास्तविकता में क्या उसके समान होगा? है वास्तविकता में क्या ऊंची उड़ान उड़ नहीं सकता है? ऐसा नहीं है। यह सदैव ऊंची उड़ान भरने के लिए ही होता है। करोड़ का यह नियम है कि वह सदैव ऊंची ऊंची उड़ान भरेगा, लेकिन मेरे बच्चे, जैसा उसका परवरिश होता है और जिस प्रकार से उसका परिवेश होता है, उसी प्रकार से स्वयं को मान बैठता है। तुम भी अपने परिवेश और अपने वातावरण की वजह से स्वयं को कमजोर मान बैठे बहुत हल्के में ले लिए हो। वहीं के सामर्थ्य को पहचान जा नहीं पा रहे थे। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने भीतर उतरो उस दिन अपने साहस को समझ जाओगे। सदैव जो मुझसे मांगा करते हुए वास्तव में वह तुम्हारे भीतर है। तुम बस उस रास्ते को तलाश नहीं पा रहे हो, लेकिन वह तुम्हारे समक्ष ही है। मैं निरंतर तुमसे कहे जा रहा है कि वह तुम्हारे भीतर है। स्वयं को में सूर्य करना होगा। इस समाज द्वारा सिखाए गए, इस समाज द्वारा पढ़ाए गए और बताए गए मूल्य को त्यागना होगा। तुम्हें स्वयं से फैसले लेने होंगे। इसी विचारधारा से ऊपर उठकर स्वयं को जानना होगा। प्रार्थना की ताकत को यह महसूस करना होगा। तुम्हें आशीर्वाद प्रदान किया जाता का है, तो अब उस आशीर्वाद को स्वीकार करने की श्रेणी में आ गए हो। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। मेरे बच्चे, यही बाहर रहा है जहां से आगे देख सकते हो, और यदि एक बार तुमने स्वयं को आगे देख लिया तो तुम सत्य के मार्ग पर निकल चलो। मेरे बच्चे, व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे अनुभवी होता जाता है, उसी तरह से इसे अपने बैरियर तोड़ देनी चाहिए। लेकिन अभी भी विभिन्न प्रकार की बेड़ियों में जकड़ हुए हैं। तुमने किसी भी चीज पर दर्शन करने के बजाय सीधा सीधा उसे अपने जीवन में मान लिया है। यदि सभी मान्यताओं को अपने जीवन में उतार लिया है, मैं निरंतर तुम्हें उनसे वंचित होने को कह रहा, मैं निरंतर तुम्हें उनका त्याग करने को कह रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मान्यताओं से ऊपर उठकर देखना होगा। तो मैं स्वयं को कमजोर मानने के बजाय अपने ताकत पर भरोसा करना होगा। अपने आप को दूसरों से तुलना करना बंद करना होगा। अपने चेहरे का, अपने कद काठी का, अपने शरीर का यह जो तुलना दूसरों से निरंतर किया करते हैं, यह उचित नहीं है। तुम जैसे हो तुम्हें वैसा ही गढ़ा गया है। मेरे बच्चे, तो केवल अपने खुशियों का ध्यान करें। तो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे बारे में क्या नहीं सोच रहा है, तुम्हें इन सभी बात को त्यागना होगा। जब तक दूसरों से अपने तुलना करते हैं तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पर मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और बिना आवृत्ति हो के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है।
उन सभी ग्रहों से निकलने वाला ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करता है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की पूजा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए ग्राम मौजूद है। वह पूजा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। लेकिन जब तुम अपने तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छे कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तो इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते हो। तुम्हें अपने तुलना दूसरों से कमी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यहाँ सोचते होंगे कि तुम्हें इसी के जैसा बनना है, तब तो अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हैं। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, नहीं कुछ भी बनना है, तो जो वैसा ही उन्हें के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार करो, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारे रचना की है, तुम्हारे परिवेश की तुम्हारे लिए आवश्यक है, भी ऐसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। बुद्धि और विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्या हासिल हुआ है, का विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो, तो तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील मेरे बच्चे। यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से बोलोगे, तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। में धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा। जो तुम्हें दिया गया है, तुम्हें उस ताकत को समझना होगा, और उस ताकत के दम पर ही तो भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपने ताकत को समझना है। तुम्हें समझना है कि वहाँ क्या है जो तुम्हें संजीव और प्रसिद्धि दिला सकता है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तो उसमें बेवजह फंसे हुए हो। तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो। सूर्य किरण की धूप अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हैं, चाहे वह धन को लेकर है, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर है। तुम उन सभी से को बांट चुके हैं। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे। और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना, तुम्हें यदि के रहस्य को समझना है। मेरे बच्चे, आज यहाँ संदेश तुम्हें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भेजा गया, जिस उद्देश्य को पूर्ण करना तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य, तुम्हारा असली मकसद है। मेरे बच्चे, तुम विभिन्न प्रकार के कौशल को अपनाना चाहते हो, लेकिन इस दिशा में कार्य नहीं कर पाते हो। तुम्हारा आलस्य तुम्हें रोक दे है, और ऐसा नहीं है कि तुम जन्मजात इस आलस्य को अपने भीतर घेरे हुए हो। यह तुम्हारे परिवेश की से है, यह संघर्ष की वजह से आता है। लेकिन यही तो चुनौती है जिससे तुम्हें पार पाना है। तो तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण करना है। मन पर नियंत्रण करने के बाद तुम्हारे लिए प्रगति के बाद तो भूल ही जाएंगे। फिर ऐसी रोशनी की जिस रोशनी से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से जमाया उठेगा, न केवल बल्कि सभी लोगों का जो तुमसे जुड़े हुए हैं, जो तुम्हारे शरणागत है, जिन्हें तुम प्रेम करते हैं, उन सभी का जीवन तुम्हारे आप मंडल में आकर, तुम्हारे हवा में आकर पवित्र हो जाएगा। वह सभी प्रगति की राह पर बढ़ निकलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर दुनिया को देखने का नजरिया है, वह सामान्य नहीं है। तुम इसे आजमा सकते हो तो इसे पूरी तरह से अपने जीवन में जान सकते हैं। तुम दूसरों से बात करके
उनके नजरिए को जानकर यह भली भांति जान जाओगे कि तुम्हारा इस संसार को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है और ऐसा जानबूझकर तुम्हारे साथ किया गया है। यह तुम्हारे जीवन में जानबूझकर भेजा गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने काबिलियत को संपूर्ण समाज की भलाई के लिए उपयोग करना है, लेकिन यह उपयोग क्यों तब कर पाओगे जब तुम स्वयं ही अपने काबिलियत से परिचित हो सकोगे। जब तक तुम सोया ही अपने काबिलियत से परिचित नहीं होते तो दूसरों का भला करने में सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए तुम्हें इस संसार में फैली नकारात्मकता का त्याग कर अपने सामर्थ्य को देखना है, उन्हें साहस करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे समृद्धि धन नहीं सकता है, तुम्हें आगे बढ़ने से तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मैं निरंतर तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें अपने जरूरतों को समझना होगा। चाहत और जरूरत में बहुत मूलभूत अंतर है। को इकट्ठा करने की भावना को तुम्हें त्यागना होगा और जितना हो सके उतनी कम वस्तुओं से स्वयं को खेलना होगा। ऐसा करना तुम्हारे लिए लाभकारी है, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है और ऐसा करते ही तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे। और जब तुम अपने नजरिए को समझ जाओगे तब तुम अपने आप को इतना सशक्त, इतना मजबूत मानने लगोगे जितना तुमने पहले कभी ना महसूस किया। मेरे बच्चे, समाज विभिन्न बुराइयों से घिरा हुआ है, लेकिन तुम्हें बुराइयों का त्याग करना है। तुम्हें उन बुराइयों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारा पूरा का पूरा ध्यान केवल अपने खुशियों और अपने प्रगति पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए विभिन्न मार्ग बना, वही वास्तव में यह मान केवल प्रगति पर ले जाने के लिए नहीं है। यह मार्ग उस बात से परिचित कराने का है जिसे जानने के बाद मनुष्य के जीवन से सभी शोक मिट जाते हैं, जिसे जानने के बाद दुख मनुष्य को छू भी नहीं सकते हैं। यहाँ से मनुष्य उस आनंद को थोड़ा तक करता है जो परम होता है, जो सर्वोच्च होता है, जो उत्कृष्ट होता है। वास्तव में यही से परमानंद का जन्म होता है, आनंद जिससे कोई छीन नहीं सकता। वह आनंद जोड़ना अग्नि से मिलती है, न वायु सेना शस्त्रों से और न से नहीं समाज पहली विभिन्न जन से। मेरे बच्चे, तुम उस परमानंद को पाने के करीब हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना ही होगा, उन्हें यदार्थ को समझना ही होगा, तुम्हें अपने भीतर करना ही होगा। तुम्हारे भीतर जो चल रहा है उसे महसूस करो। तुम घबराहट में हो, तुम्हें उस घबराहट का त्याग करना है। बेवजह तुम दुविधा से फंसे हुए हैं। अब भावनाओं में बहक के क्या कहे जाते थे, क्या कर जाते थे, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं था। अब आप एक योद्धा बन चुके हो। अब अपने हर परिस्थिति से किस तरीके से भी करना आपने सीखा है। तो जो अब आपके विरोधी है वहाँ यह चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसको क्या हो गया, यह किस तरीके से इसमें परिवर्तन आ गया है, यह कैसे बदल गया, यह कैसे बदल गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परमात्मा आपको फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ताकि यह जो लोग हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा आए थे, इनको इनका कर्मा मिल सके। आपने अपने एनर्जी को ना इनमें से इसलिए निकाल लेना है। भगवान शिव शक्ति ईश्वर परमात्मा यहाँ पर यह कहना चाहते हैं, वह लड़ झगड़ बहुत रहे हैं। जैसा कि दिख रहा है आपके जीवन में इतनी ब्लेसिंग आ रहा है, आपके जीवन में इतनी खुशियाँ आ रहा है कि आप सेलिब्रेशन के मूड में हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो। लेकिन परमात्मा यहाँ पर आपको यह कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, आपने चीजों को खुद समेट कर रखना है। आपको किसी भी चीज में उलझना नहीं है। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप रिजर्व करते हो, सब कुछ आपको दिया जाएगा। हर एक चीज आपको दी जाएगी। जो इतने आपने दुख खेले हैं इन लोगों के कारण, और यह कोई 2-4 नहीं है, यह लोग 10-12 या किसी केस में तो मुझे यह पूरी की पूरी गैंग दिख रहा है 10 से 12 लोग भी हैं।
यह बहुत तगड़ी इन्होंने षड्यंत्र रचे हैं। आपके विरोधी बहुत झगड़े, अब इनका कमा इन्हीं पर अटैक कर रहा है। जो भी फैन आपने भोगता है, आपने भोगा है। जो दर्द, जो तकलीफ, जो पीड़ा आपने सही है, ना आपके दिल में तार तार कर दिया गया है। आपको रो छलनी आपका सीना कर दिया गया है। जितना आप रोए हो, उतनी ही तकलीफ, उतना ही कमा भी यह लोग पेश करेंगे। अब आप सेलिब्रेशन करोगे, आप बहुत विरोध करोगे। आपने फूल की तरह जीवन जिया है। आप इतने ने बोले थे कि अपने हर मन की बात दूसरों को कह देना, बता देना, अपने हर एक प्राइवेट चीजें लोगों के साथ शेयर कर देना। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर आपके विरुद्ध इस तरीके से दिख रहे हैं। वह इतने कमजोर थे कि अच्छाइयों का फायदा उठाकर वह दूसरों को आपके लिए तैयार कर रहे थे कि तुम भी हो। उसके ऊपर उनको यह नहीं पता था कि यह सारा करना उनको खुद पेश करना होगा। अब जो है यह सारी ने टटी उन पर अटैक करेगा जो उन्होंने आपके लिए भेजी थी, क्योंकि आप इस एनर्जी में से निकल रहे हो। आपको कहीं ना कहीं परमात्मा ने जो है आपका मार्गदर्शन किया है। आपने भगवान को सरेंडर किया है, ईश्वर को सरेंडर किया। ईश्वर परमात्मा जिसको भी आप मानते हो, आपने जैसे ही सरेंडर किया परमात्मा को, तो परमात्मा रेडी हो चुके हैं आपको न्याय देने के लिए। जो भी इन लोगों के बीच हो रहा है, सिर्फ आपको आपने साक्षी भाव रखता है, आपने निष्ठा भाव रखना है। जितना आप लोगों के प्रति साक्षी भाव रखेंगे, दृष्टि भाव रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप देखेंगे लोगों को अपना करना फिश करना होगा। उतनी ही जल्दी इनका कर्मा इनको मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी की चुगली या किसी की बातें कह करके, चुगली ही होता है जब हम किसी के पीठ पीछे बात करते हैं, चुगली निंदा ही होता है। कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर किया गया है। आप मजे में तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं या इस चीज से रुक जाए। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, आपने कहीं भी इनकी बातें ना फोन पर किसी भी तरीके से दूसरों को कहना, दूसरों को बताना, वह आपने नहीं करना है। क्योंकि आप उनके कर्मों को फिर हल्का कर देते हो। इनके गलत कर्मों का भार आप अपने पर चढ़ा लेते हो। फिर कहीं ना कहीं वह गलत चीज से आप पर ही अटैक करता है। यह करना है, बहुत सावधानी से कम करने होते हैं। बहुत सावधानी से बस आप दृष्टा भाव रखिए, आप देखते रहे। आपने किसी से कुछ नहीं कहना, ऐसे बन जाए कि लोग आपसे आकर कहे पैसा ऐसा हो रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं था? आपने तो बताया भी नहीं। इस तरीके से आपको एक कछुए की तरह अपने सेल में घुस जाना है। कछुआ वह अपने आप को अंदर समेट लेता है और बाहरी जो तत्व है वह कुछ मर्जी करते रहे। उसका जो बार है वह उस कछुए के अंदर तक उसको ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ इस तरीके से आपके रहना है। अगर ने गलती से भी किसी को भी अपने जो है शत्रु की बातें कहना सुनना शुरू करें, या फोन पर या किसी भी तरीके से, या कोई सामने आपके बैठा है, आपने उससे कह दी, किसी इंसान से, किसी से भी अगर आपने सोचा कि मेरा मन हल्का हो जाएगा, मैं कह दो, तो नहीं, आप इन लोगों की कर्मा को उतना ज्यादा उनको भोगने के लिए लेकर दोगे। यह सावधानी आपको बरतनी है। और अगर कहोगे गलती से तो फिर भोग लेना, उस कार्य साथ भी फिर से नेगेटिविटी आकर आप पर ही अटैक करेंगी। फिर आप लोग वाइब्रेशन में जाओगे। चलिए, इस स्थिति में इस तरीके से रहना है। आपको इस गाइडेंस को फॉलो करें। आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेंगे। पता है मुझे, आप लोग कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, पाता है मुझे, मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जितनी भी आपकी उम्र है, इस उम्र तक आपने आज तक दो अक सहा है। नहीं आया आपके जीवन में कोई ऐसा समय जब आप खेलकर मुस्कुरा सके। बहुत दर्द झेला है,
आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही परमात्मा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हो कि मुझे इसी जन्म में सभी के साथ अपना गम क्लियर करना है। तो आप खुद ही करके आए हो, तो अब आप इस चीज से नहीं भाग सकते हो। भागोगे फिर से पेन मिलेगा, फिर से तकलीफ मिलेंगी, नेगेटिव टाइटन क्रिएट होगा, आपको तंग करेगा। तो जब आप खुद ही इस जीवन में खुद ही आप परमात्मा को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, तो क्यों ना इस चीज को उतनी ही जल्दी समझ करके अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि आप भी आगे बढ़े, सबको रिलीज कर दे। मत गॉसिप का शिकार बने, ना दूसरे की ना अपने बनने दे। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, सबसे माफी, सबको माफी, आपको सबको माफ कर देना है। जिन्होंने आपको बहुत पीड़ा था, बहुत तकलीफ दी है, उन्होंने, मुझे पता है, नहीं है वहाँ माफ करने योग्य। उन्होंने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है, अनंत बार आप पर किया है। कोई एक बार नहीं, हजारों बार इन लोगों ने आप परिवार किया है। हजारों बार उन्होंने आपको पागल में, बेवकूफ, पता नहीं कितने कितने नामों से नवाजा है। पता है, मुझे बहुत पीड़ा है आपके अंदर। आप चीख चिल्लाकर की दीवार में सर मार मार कर के अब रोने पर मजबूर हुए हो, रोए भी हो आप। इस कदर सब दिखता है मुझे, मैं आपकी एनर्जी की कर पा रहा हूँ। बहुत दर्द सहा है आपने, आपकी सारी एनर्जी कर पा रहा हूँ। सारी एनर्जी मैं आपकी कर पा रहा हूँ, सारी एनर्जी मुझे पता हो रहा है। आपने जब जब अकेले रहकर आप भरी थी, वहाँ चीखे मेरे कानों में गूंज रहा है। आप कितने लाचार और बेबस होकर परमात्मा के सामने रोए हो, वो चीख मेरे कानों में गूंज रहा है। आप कितने असहाय थे, कितना अकेला कर दिया था लोगों ने आपको को, कि आपने मरने तक की कोशिश की है। कई बार तो क्यों मैं ना बताऊं, लोगों को अपना कर्मा फेस कर रहा है। आपके मन में यह बात उठाई है कि क्यों ना हम बताएं कि हम बेगुनाह है, हमारी कोई गलती नहीं था, हम बेगुनाह है। नहीं बताना है आपको, लोग आपको बताएंगे कि तुम तो बेगुनाह थे, पापियों को सजा मिल रहा है। परमात्मा आपको कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पीड़ा मैंने देखा है। जिन लोगों को तुम कहना चाहते हो, पर लोग तुम देखकर कहेंगे, तुम्हारे सर पर हाथ फेर करके, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता था तुम बेगुनाह हो, बेकसूर हो, पापियों को सजा मिलेंगे। बस आपको दृष्टा भाव रखना है, आपने साक्षी भाव रखना है। अपने आप को बिल्कुल शून्य कर ले, और जब आप बिल्कुल अपने आप को शून्य कर लेंगे, जब आपके मन से आवाज आएगी कि मैं बिल्कुल शून्य हूँ, बिल्कुल शून्य हो, आप जो है, इन लोगों को अपना कर्मा मिलेगा और आप खुद साक्षी होंगे, खुद देखेंगे। और अगर आपने गलती से भी किसी की बात किसी भी प्रकार से किसी को कहीं सुना, तो उसका उल्टा रिसा आपको भुगतना पड़ेगा। आप परिवार होंगे, आपको चोट लगेगी। यह बहुत गंभीर विषय है, इसको कुछ छोटी मोटी माया मत समझना। बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल चुप। जो हो रहा है उनको शांत भाव से, बिना किसी कीमत करीब उड़ाई, बिना किसी का मजाक उड़ाए, साक्षी भाव कर देखें, आपको न्याय मिलेगा। अगर आपको अपने महादेव जी पर विश्वास है, तो हम लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेवी जी का न्याय आपके दुश्मनों पर क्यों और कैसे भारी पड़ रहा है। आप एक जगह खड़े हो, बिल्कुल अकेले हो, और अचानक वहां पर आया है, प्रकट हुई है, और उनका असली ही रूप है, उनका रुद्र रूप है, और उन्होंने आपको गोदी में उठाया है। गोदी में उठाकर आपको एक ऐसे सिंहासन पर बैठाया है, उस सिंहासन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको सिंहासन की नहीं पड़ी है, आपको अपने महादेव की पड़ी हुई है। अपने महादेव की प्रेम की यहाँ पर पड़ी हुई। और महादेव से क्या बोल रहे थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने गले से लगा लो, अपने हृदय से महादेव लगा
लो आपकी ऐसी पुकार मैंने सुना, महादेव का हाथ आपके हाथ में है। तो महादेव यहाँ पर महादेव यह मैसेज देना चाहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनकी प्रोटेक्शन में हो और आप उनकी पूरी निगरानी में हो, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है आपकी दिनचर्या में, आपकी जिंदगी में जो भी निर्णय डिसीजन ले जा रहे हैं, जिसे मैं खुद आपको लेकर जा रहा है, आगे की तरह महादेव खुद वहां पर ले रहा है जहां एक महादेव का संदेश था आपके लिए, और जो आपके